Go. देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते शासन द्वारा गरीब परिवारों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे। वर्तमान में चल रहे कोविड-19 संक्रमण के दौरान शासन ने गरीब परिवारों के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क चावल देने की व्यवस्था की है, पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है। श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील के गाँव गलमान्या में गाँव के कुछ लोगों और महिलाओं के द्वारा बताया गया कि हमें खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, हमसे प्रबंधक खाद्यान्न के पैसे मांगता है। कुछ महिलाओं का कहना है कि हमारे घर गृहस्थी का खर्च नहीं चल रहा है और हमारे पास खाद्यान्न पर्ची भी नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं जिससे हमारा खाद्यान्न का खर्च चल सके। कुछ लोगों के आरोप थे कि सचिव और सहायक सचिव ने खाद्यान्न पर्ची बनाने के 2000 रुपए मांगे और बिना पर्ची खाद्यान्न नहीं देते हैं। इसके बारे में जब सचिव और सहायक सचिव से बात की तो बताया कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि बिना पर्ची के खाद्यान्न हम बांट सके और जिससे पास खाद्यान्न पर्ची है उनको हम दे रहे हैं, हमने किसी से भी पैसे नहीं मांगे हैं। क्या नाम है आपको माताजी? मांगी भाई, गीता भाई। कहाँ रहते हो आप? ने गलमाना जमीन को निकाल दी मां। आपको कुछ नहीं दिया अभी? हाँ। आपको मिलता भी नहीं है? हाँ, मलती मलती बंद होगी 2-4 महीना। आपको भी कुछ नहीं मिलता? क्या नाम है आपका? गीता भाई। 15 रुपए किलो लगाए इसने। किसने लगाया 15 रुपए किलो? ये बाहर घर वाले ने। क्या नाम क्या है उनका? दुर्गा शंकर ने। दुर्गा शंकर। हाँ, 5 किलो चावल 15 रुपए किलो लगाए सर। 15 रुपए किलो लगा। और क्या कहना चाह रहे हैं? मगर राशन भी कोनी और पर क्या ले बाया चावल भी न दिया, पर्ची कोनी का मैंने पर्ची मांग 6 कोनी खास लावा तो पर्ची तो बन जाएगी 2000 रुपया खर्च होगा जब पर्ची बन जाएगी। पैसे देते हैं? पैसे 2000 रुपया। हमारे भाई कितने मांगे आपसे? 2000 रुपए? ये दुकानदार ने ये आपको खाने के लिए राशन यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता? कब से नहीं मिल रहा आपको? नेट में नहीं मिले नेट में नहीं मिला? सर, गड्ढा भी खोदा, मजदूरी भी करता है, सब काम करता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जो हम लेने आए थे 10 किलो चावल तोल दिया, तोल के पाचे रख लिया, हमने की 15 रुपए किलो देंगे, 100 रुपए देने लगी जी। नीलिया किसने लिए आपसे? नीलिया पाचे रख लिया। किसने दिए पैसे? मुँह दे रहे थे जी। नीलिया किसने मांगे आपसे? दुर्गा शंकर 15 रुपए किलो देंगे जी। पाचे दर गया, अच्छा, न लेके गया, पाचे निकल तो गया। आपको मतलब पहले तो राशन मिलता था जो 15 किलो आपको नहीं मिलता है, 7 रुपए किलो हम जब भी मिले था 1-2 बार। तो अभी आपसे पैसे मांगे थे? हाँ, आपसे ढूंढ में लाचार अभी अम्मा की पर्ची भी कोई और न ले आया तो न नंबर पैसे मांगे आपसे? ला रहे सब मजे दिए। अच्छा, ढूंढी में लग रही वहाँ के और पर्ची भी न बन रही। क्या नाम है आपका? रामपति भाई। अब तो सर कुछ भी नहीं है, मेरे पति का भी टूट रहा, कुछ भी नहीं। क्या लेने आए थे आप? लेने तो कुछ भी नहीं। कुछ लेने आए थे आप? राशन लेने आए ना? हाँ, यहाँ से गया था राशन लेने से, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी कुछ भी नहीं दिया और पति का बात पाँच रुपया राशन। आप सभी कुछ पैसे मांगे थे क्या? तो आपका जिम्मेदारी ये बनती थी कि आप इनको सबको खाना ये बंटवाया जाए, तो आपने बंद करके क्यों बैठे हुए इतनी देर से? बंद यहाँ हंगामा कर रहे हैं लोग। आप बुलाइए, आपको जिम्मेदारी होती है बंटवाने की। किसको बुलाए? किसी को भी लीजिए, आप प्रशासन का सहयोग लीजिए। आप सहायता ले रहे हैं, पुलिस अभी आई नहीं। 100 नंबर फोन लगाया। क्या कहा उन्होंने? वहाँ से कॉल जैसे फॉरवर्ड होगा थाने में तभी तो आएगी। 25 प्रकार से रेना फिक्स करिए, उसके आधार पर अपन खाद्यान्न आवंटित करवा रहे हैं। बाद में अपने पास में 39 महिला पेंशनधारी की सूची आई है, उनको खाद्यान्न मिल रहा है। और जिनको पेंशन मिल रही है उनकी अगर सूची में नाम नहीं भी आया तो अगली सूची में आ जाएगा नाम वो। क्या आप इसको मानते हैं कि जो 25 प्रकार की जो श्रेणियां हैं उसमें बड़े लोग के नाम है या नहीं है? बड़े लोगों का नाम नहीं है। जैसे शासन के गाइडलाइन के आधार पर पेंशनधारी जो व्यक्ति है, जो महिला है, उनको खाद्यान्न दे रहे हैं। नाम क्या है और ये खाद्य पदार्थ जो बंद है यहाँ पे, इस पे आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम अजीत मेरा है। और खाद्य पदार्थ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? सूची के अनुसार मिलेगा खाद्य पदार्थ।
नहीं, किस क्रेडिट के व्यक्ति को मिल रहे हैं? इसमें कोई ऐसा कोई है जो अभी जो महामारी चल रही है उसमें सबको बोला है कि सबको बांटा जाए, सबको दिया जाए खाने के लिए? श्रेणी में जो आ रहा है उनको तो सबको दिया जाएगा। कौन कौन आ रहे हैं श्रेणी में? हमको से अन्य योजना वाले, बीपीएल वाले हैं, विधवा पेंशन वाले हैं, SC/ST और चाहिए और किसी को नहीं मिलेगा? मतलब रिक्शा वाले हैं, टेला वाले, जिनको वो होगा और किसी को नहीं मिलेगा? और कोई ऐसे पात्र नहीं होगा तो उनको कैसे मिलेगा? तो मतलब ये इंसान नहीं है, इनको महामारी का मतलब कोई वो नहीं है? नहीं, कोई मान लो जैसे कोई जमीन ही नहीं है, कोई गरीब आदमी बिल्कुल ही उसके पास कुछ नहीं है तो उसको दिए जाए। तो अभी सरकार ने तो कहा कि सबके लिए 3 महीने का खाना का दिया जाएगा। उन्होंने केवल 25 प्रकार की श्रेणी फिक्स करी है, उसके आधार पर मिलेगा। और जिसके पास में घर पे खाने की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि सर सभी को दो अनाज, सभी के लिए मांगते हैं। किसने कही आपसे? इन लोगों ने कही, गाँव वालों ने, सभी ने। ये पूरे आए, इसके मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने वो लवली मैडम को फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा बंद करके बैठ जाओ। मैं बैठा हूँ। वहीं श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील के खरीदी केंद्र साइलोबेक सलमानिया पर हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों को दिन भर धूप में ही गुजारने पड़ रहे हैं। एकदम अधिक संख्या में एसएमएस छोड़ने के कारण भीड़ एकत्रित हो गई और अभी चल रहे कोविड-19 के संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अधिक भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो सकता। इसके बारे में साइलोबेक प्रबंधक अविनाश कुमार से बात की गई तो उन्होंने भीड़ बढ़ने का कारण अधिक संख्या में एसएमएस छोड़ना ही बताया। और प्रबंधक महोदय ने बताया कि मैंने प्रशासन को भी अवगत करा दिया है कि एसएमएस इतने अधिक नहीं छोड़े जिससे कि परेशानियों का सामना करना पड़े। दिन भर में 230 ट्रॉली तोड़ने की बात कही। वहीं किसानों के द्वारा बताया गया कि छोटे किसानों को एसएमएस क्यों नहीं छोड़े जा रहे हैं और बड़े किसानों के एसएमएस क्यों छोड़े जा रहे हैं। वहीं सोसाइटी कक्ष में देखा तो ऑपरेटरों को लंबे पैर पसारकर सोते नजर आए, जबकि किसान कड़कती धूप में तप रहे थे। श्योपुर बड़ौदा से रामस्वरूप गुर्जर की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? कहाँ की अपने क्या समस्या है आपकी? सर, मैं रविंद्र सिंह नाम है मेरा। राष्ट्रीय किसान संगठन में काम करता हूँ। राष्ट्रीय किसान संगठन से बड़ौदा तहसील अध्यक्ष और जिला श्योपुर से मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह जाट। और किसानों को जैसे कि गेहूं बेचने में बहुत दिक्कत आ रही है। पहले तो ये राड़े रोड है, ये तहसीलदार साहब ने खुदवा दिया है और नए गांव वाले रास्ते से हमको दूसरे रास्ते से आना पड़ता है। पहले भी खराब रास्ते की वजह से नागदा साइलों पर एक किसान की मौत हो गई। इसी को देखते हुए हमने जब उनसे बात करनी चाहिए कल, तो मुझे जेल में भेजने की धमकी दी गई और मेरे ज्ञापन को रद्दी की टोकरी की तरह पटक दिया गया। और मैं तहसीलदार साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जब राड़े रोड तो आपने खुदवा दिया, पर यहाँ पे 1500 ट्रॉलियों की जो लाइन लगी हुई है, इसके जिम्मेदार कौन? यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पे 1500 मैसेज कौन छोड़ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। तो अभी आपके पास प्रेजेंट में कोई मैसेज वगैरह नहीं है? नहीं है। और मैं 5 बीघा का काश्तकार हूँ, मेरे 5 बीघा जमीन नाम है, मेरा मैसेज अभी तक आया नहीं। मैं सोसाइटी अध्यक्ष राणे लोकेंद्र सिंह जाट से भी पूछना चाहता हूँ कि वो 40 बीघा वाले मैसेज छोड़ रहे हैं, मेरा मैसेज किस कारण रुका हुआ है? मैं उनसे भी जवाब मांगना चाहता हूँ। आपके पास मैसेज नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। आपकी समस्या ये है? ऐसे बहुत से किसान है, मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से हर एक सोसाइटी में यही दिक्कत है। मैं सभी किसानों, अभी तक मेरी एक ट्रॉली यहाँ पे नहीं है, पर मैं श्योपुर जिले के सारे किसानों की तरफ से ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक पहुंचाने के लिए ये ज्ञापन देना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम। ये 1 बजे के समथिंग कलेक्टर साहब के नाम पे जो ये चिट्ठी है, इसको तहसीलदार महोदय को भेंट कर दो। नमस्कार। ऐसा है, मैसेज ये भोपाल लेवल से हो रही है, इसकी जानकारी हमें नहीं होता है, ये सोसाइटी प्रबंधक को पता होता है, क्योंकि उनके पास आईडी होता है, पासवर्ड होता है। तो वो जैसा मेरे को बता रहे थे 20 तारीख को 450 किसानों की ट्रॉलियां किसानों को मैसेज छोड़ा गया,
जो कि बहुत अत्यधिक है। हमने इसकी रिगार्डिंग मैसेज भी ड्रॉप किए कलेक्टर मैडम को और सभी अधिकारियों को, और उन्होंने बोला भी कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम होल्ड करवाते हैं 2-4 दिनों के लिए, मैसेज 2 दिनों के लिए, पर ऐसा हुआ नहीं है। 24 तारीख तक अभी मैसेज ड्रॉप हो रही है, रेगुलर जारी है आना। और ये जैसे कि जानकारी ऐसा है कि बड़े और छोटे लोगों का, सभी लोगों के किसानों का मैसेज ड्रॉप किया जा रहा है। कुछ बड़े लोग को मिक्स करके आपस में किया जा रहा है। मतलब आपका कहना ये है कि मतलब 450 मैसेज छोड़े जा रहे हैं, जिसमें कोई गरीबों का मतलब गरीब अमीर सबको किया जा रहा है। ऐसा नहीं है किसी को चेहरा देते नहीं, और 10 बीघा तक का मतलब वो 10 सॉरी, इसकी जानकारी हमें नहीं है। वो पूरी जानकारी आपको सोसाइटी यानी कि आपके पास ऐसी कोई जानकारी रहती नहीं है? नहीं रहती है। हमें हमारे गार्ड को सुबह सुबह वो मैसेज का वो कॉपी देते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग मैसेज देख के टोकन देते हैं। तो आप ये मानते हैं कि मतलब आपको बिना बताए मतलब ये मैसेज छोड़ देते हैं और ये अपनी मनमानी का काम कर रहे हैं? बिना, हमें तो बताते नहीं। अब मनमानी है क्या ये इनका मतलब नहीं, अभी आपने खुद महसूस कर रहे हैं कि हमने कोई मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो आपको मालूम नहीं है? ये सर भोपाल लेवल से हो रहा है, ये सोसाइटी प्रबंधक ही बता पाएंगे डिटेल। हमने अपने ऊपर से तो कार्रवाई कर ही दिया था, लिखित में दे दिया था। बरवली भी बता चुके हैं कि भाई मैसेज कम छोड़े जाए, ये बहुत ज़्यादा है। 180 से 200 ट्रॉलियाँ तक छोड़ा जाए मैसेज, ताकि हम डेली के डेली तोल के किसानों को भीड़ इकट्ठा ना हो, दूरी बनाए रहे, कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो। तो आप एक दिन में कितने मतलब मैसेज को कलेक्ट कर लेते हैं? मैसेज तो नहीं हम कर सकते हैं। ट्रॉलियाँ हम लोग मैक्सिमम खींच रहे हैं 230, 220 खींच रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी ये सोशल डिस्टेंसिंग अंदर का किसी का कर्मचारी का कहीं। कल आपने कितनी ट्रॉलियाँ मतलब करी? कल हमने 230 ट्रॉली तोले हैं, जिसमें 233 ट्रॉली आई थी, जिसमें 3 रिजेक्ट हुआ है और 230 एक्सेप्ट हुआ है। अब तक कितनी रिजेक्ट हुई है अभी? अब तक सर देखना पड़ेगा डेटा, लगभग हो गया होगा 15-20 ट्रॉली हो गया रिजेक्ट स्टार्टिंग से। और ये भी सुनने में आया सर, कोई 5 बीघे का SMS आया है, वो तो 2-2 बीट गेहूं तुला के जा रहा है, यहाँ पे चढ़ा के जा रहा है। चढ़ जाता है क्या सर? ऐसा नहीं है, चढ़ता नहीं है। तुला के तो भले चले जाते हैं जी, लेकिन उनकी नासमझी है किसानों के कि वो मैसेज के अनुरूप आए, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और कोरोना से भी बचें। मैं यही निर्देश देना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे बचें, आपसी भीड़ न इकट्ठा होने दें, जल्दीबाजी ना करें। तो उसके SMS से ज्यादा जो गेहूं लाता है उसका तुल जाता है क्या सर यहाँ पे? एक्चुअली क्या है, उन पर्ची तो काट के दे देते हैं, हम चढ़ा देते हैं, लेकिन हमें ये अनुभव थोड़ी होता है कि ये ट्रॉली में इतना है। वो किसान ही को पता होता है कि इतना वजन होता है, वो खाली करवा के चले जाते हैं, तुलवा के चले जाते हैं। जैसे डाटा वहाँ जाता है ना, तो उनको किसान को पता होता है कि हमें इतना मैसेज आया, उनको सोसाइटी वाले बता भी देते हैं, तब भी वो जबरदस्ती तुलवा लेते हैं और इसकी पूरी जानकारी नहीं तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लेके आते हैं कि वैसे ही? नहीं, वो जब तक मेरे पास सोसाइटी पर्ची नहीं होगा तब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते।